भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। औद्योगिक क्षेत्र में अज्ञात वायरस ने दस्तक दी है। वायरल बुखार के मरीजों में लगातार इजाफा देखा जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र के लगभग हर घर में एक या एक से ज्यादा मरीज बुखार, हाथ पैर दर्द, सर्दी जुकाम से ग्रसित हैं। करीब 2 लाख की आबादी वाले पीथमपुर शहर में सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही का खामियाजा उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक भोग रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। कोरोना जैसी महामारी जैसे हालात बने हुए हैं क्षेत्र में। ये बता क्या हो रहा है आपको? किस तरीके मेरे को बुखार आ रहा है और डॉक्टर को दिखाया, ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला और आराम भी नहीं है। और मैंने सूजन भी हो गई है और खुजाल भी हो रही है शरीर में। कितने दिन से हो रहा है आपको? नहीं सर, 5-6 दिन से हो रहा है। डॉक्टर को आपने दिखाया? दिखा दिया, मैंने डॉक्टर को भी दिखा दिया और ब्लड टेस्ट भी करवा दिया, उसमें कुछ भी नहीं निकला। आपका नाम? मनीषा विश्वकर्मा। पीथमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुबह से ही मरीजों की लंबी लंबी कतार लगी देखी जा सकती है, जिसमें ज्यादातर मरीज बुखार, हाथ पैर दर्द, सर्दी से पीड़ित हैं। सरकारी अस्पताल में करीब 500 से ज्यादा मरीज रोज पहुंच रहे हैं। मौसमी बुखार 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन 1-1 महीने बीत जाने के बाद भी लोगों में आम समस्या जैसे जोड़ों का दर्द और पाँव में सूजन ठीक नहीं हो रही है। अमूमन लोगों के साथ किसी तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ डॉक्टर एन.के. खांडे के अनुसार पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके अधिकतर मरीज अज्ञात वायरल से ग्रस्त हैं। इसके लक्षण कुछ बुखार की तरह ही मिलते हैं। इससे बचाव के लिए अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। छत, गमले आदि जगह पानी का जमाव न होने दें। वाटर स्टोरेज को समय समय पर साफ करते रहें। खान पान में पौष्टिक आहार लें। भारतीय न्यूज के लिए पीथमपुर से कामिल महत की रिपोर्ट। को हाई ग्रेड फीवर आता है, जॉइंट्स पेन होते हैं और रेडनेस या बॉडी पर रेड स्पॉट्स के साथ में पेशेंट हमारे पास आ रहा है। और काफ़ी हद तक ये इसके जो लक्षण है वायरल फीवर या डेंगू से मिलते जुलते लक्षण हैं। और कई पेशेंट्स की जांच कराने पर भी रिपोर्ट्स में ऐसा विशेष कुछ निकल कर नहीं आ रहा है। तो मरीजों का जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो लक्षणों के आधार पर किया जा रहा है और इससे काफ़ी हद तक राहत भी मिल रही है मरीज़ को। पर विशेषकर मरीज़ ये ध्यान रखें कि जैसे ही फीवर आता है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, उसकी सलाह के अनुरूप जांचें करवाएं, इलाज करवाएं और अपने जो भोजन का स्तर है उसको व्यवस्थित रखें। घर के आसपास, घर के अंदर साफ़ सफाई का ध्यान रखें और किसी भी तरह की अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। कोई भी समस्या आती है, परेशानी आती है, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर के हिसाब से ट्रीटमेंट करें। आपका नाम? डॉक्टर राकेश असोलिया। बीमारी में क्या बचाव है? अभी हम लोगों के पास में तकरीबन रोज़ 100 मरीज इस प्रकार के आ रहे हैं, जिसमें बुखार और बदन दर्द और पैरों की सूजन वगैरह की शिकायत आ रही है। जिसमें हमने यहाँ पे जो लेबोरेटरी में सुविधाएं हैं हमारे पास, तो उस तरह से जांचें हम करवाते हैं। डेंगू, मलेरिया वगैरह की जांचें, तो ज़्यादातर मरीज उसमें अननोन वायरल फीवर के आ रहे हैं। कुछ मरीज डेंगू के भी निकल रहे हैं, लेकिन सिम्टम लगभग अननोन के भी जो है सिम्टम डेंगू जैसे आ रहे हैं। प्लेटलेट वगैरह कम हो जा रही है, लेकिन कुछ समय के बाद में वो ठीक भी हो जा रहे हैं। क्या तरीके हैं बचाव के? सबसे पहला बचाव तो साफ़ सफाई है, जिसमें खासकर ये है कि पानी का जमा ना होने दें, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ़ पानी में पनपता है। तो अक्सर करके हमको टंकियाँ जो जगह जगह बना रखी, खासकर पीथमपुर में पानी स्टोरेज करने के लिए, उन टंकियों की नियमित सफाई करना ज़रूरी है। और ऊपर छतों पे कई बार टायर पटक दिए जाते हैं, तो उन टायरों में पानी जमा हो जाता है। गमले होते हैं, गमलों में पानी जमा होता है। इस तरह जहाँ जहाँ पानी जमा होता है उसकी हम लोगों को निकासी करना बहुत ज़रूरी है। कूलर में पानी जमा हो जाता है, तो उसको कूलर को भी नियमित रूप से साफ़ करते रहना पड़ता है। आपका नाम? डॉक्टर एन.के. खांडे, CHC पीथमपुर, मेडिकल ऑफिसर। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।